अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है मेरे तमाम देखने और सुनने वाले खैरियत से होंगे। आज एक बड़ी मुस्बत बात लेके आप हज़रात की खिदमत में मैं हाज़िर हुआ हूँ। गुज़िश्ता तकरीबन 2 ढाई माह से मैं यहाँ चाइना में मुक़ीम हूँ और तालीम के सिलसिले में हम यहाँ आए हुए हैं। तो यकीनन जब हम क्लासेस में जाते हैं तो वहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें नोट करते हैं। अपने आप को स्पेशली मैं जो पाकिस्तानी तलबा हैं उनका मुवाज़ना हर एतबार से करने की कोशिश करता हूँ कि हमारे अंदर क्या मुस्बत चीज़ें हैं और हमारे अंदर क्या वो मनफी चीज़ें कि जो नहीं होनी चाहिए, और मुस्बत चीज़ें ऐसी कौन सी हैं कि जिनको हम आगे बढ़ा सकते हैं और मुस्बत अंदाज से हम अपने जो है वो तब्दीली ला सकते हैं। तो एक दो बातें मैं आज बड़ा मुझे ख़ुशी हो रही है वो मैं आपसे इंशाल्लाह शेयर करता हूँ। उनमें सबसे पहली बात ये है कि करीबन 90% पाकिस्तानी तलबा जो हैं वो यहाँ पर वो बड़े अच्छे अंदाज से क्लासेस लेते हैं। यानी ये मुमकिन है यूरोप में जो हमारे तलबा जाते हैं उनका भी ये एक्सपीरियंस होगा। अच्छी तरह क्लास लेने का मतलब ये है कि जब टीचर लेक्चर डिलीवर कर रहा होता है तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए तलबा की कि वो अपने जो उस्ताद है वो जो लेक्चर दे रहा है तो उसमें तवज्जो से बैठें और उसको सुनें। तो ये एक बात जो है वो बाकी ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तानी जो तलबा हैं उनमें बहुत अच्छी है। 90% पाकिस्तानी, क्योंकि बीच में 5 7 10% ऐसे हमारे तलबा होते हैं जो गैर संजीदगी का मुज़ाहरा करते हैं। यकीनन उनको भी इस तरह की नहीं करना चाहिए गैर संजीदगी का मुज़ाहरा। तो एक ये बात कि हमारे पाकिस्तानी तलबा जब लेक्चर टीचर दे रहे होते हैं तो वो उसको बड़े अच्छे अंदाज से सुनते हैं। अब आपको मैं दूसरे ममालिक की अगर मिसाल दूँ जिसमें स्पेशली चाइनीज़ तलबा हैं, या आप थाईलैंड के तलबा की बात करें, आप कोरियन की बात करें, आप रशियन की बात करें, इसी तरह से आप ऑस्ट्रेलियन की बात करें। ये मैं उन ममालिक के नाम ले रहा हूँ कि जिनके तलबा इस वक्त मेरे साथ बैठ के क्लास लेते हैं। तो उनके मुकाबले में अल्लाह का बड़ा ये करम है कि हम लोग अपने टीचर्स की बात को हम टीचर्स को रिस्पेक्ट देते हैं और टीचर की बात को सुनते हैं। अब जो बाकी तलबा होते हैं वो पीछे कोई खा रहा है, कोई आपस में जो है ना वो बातें कर रहा है, तो इससे यकीनन हमारे टीचर्स जो है वो लेक्चर डिलीवर करते हुए डिस्टर्ब होते हैं। और मुझे अमजद साहब याद है कि इस्लामी यूनिवर्सिटी में जिस भी तालिब इल्म ने लॉ डिपार्टमेंट में अगर पढ़ा है 2022 से पहले पहले, तो उसने यकीनन अमजद महमूद साहब की क्लासेस ली होंगी। और अमजद साहब की क्लास में हम यानी वो जिसे कहते हैं ना कि चिड़िया पर नहीं मार सकती, तो हमारी ये हालत होती थी कि हम बाकायदा टाइम पे क्लास में होते थे और अमजद साहब की क्लास में हम बिल्कुल किसी किस्म की कोई बात करना या कोई और एक्टिविटी करना, खाना पीना, तो ये महाल होता था। तो यकीनन मुझे ऐसे असातिज़ा पसंद भी हैं कि जो क्लास में इस तरह की थोड़ा सा यानी सख्ती करते हैं। और मैं ख़ुद भी उन तलबा में से हूँ कि जो अपने असातिज़ा इकराम को स्पेशली इज़्ज़त और एहतराम करना जो है वो अपने लिए बड़ा बाइस फ़ख्र समझते हैं। चूँकि ये यकीनन एक हदीस है या हमारे किसी बुज़ुर्ग का कौल है कि अल इल्मु कुल्लुहु अदब, कि इल्म जो है वो सारे का सारा अदब है। अब अदब से क्या मुराद है यहाँ पे कि आप अपने यानी इल्म से मुताल्लिक़ जितनी भी चीज़ें हैं आपने उनका अदब करना है। उनमें स्पेशली हमारी किताबें हैं, हमारे असातिज़ा हैं, हमारी दरसगाहें हैं, हमारे ये जो डेस्क वगैरह हैं ये हैं। तो इन सारी चीज़ों का अदब एहतराम अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानियों में काफ़ी हद तक दूसरे ममालिक की बनिस्बत जो है वो बहुत ज़्यादा है। और दूसरा रिसर्च के एतबार से भी अगर आप देखें तो यकीनन पूरे चाइना में सबसे ज़्यादा जो रिसर्च करते हैं, मेहनत करते हैं जो तो बाकी ममालिक की निस्बत हमारे जो पाकिस्तानी तलबा हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा वो रोल प्ले करते हैं। और कुछ जो लोग हैं जो गैर संजीदगी दिखाते हैं तो इंशाल्लाह हम ये कोशिश करेंगे कि उनको भी समझाएं बुझाएं
اور وہ بھی ہماری بات سے انشاءاللہ اتفاق کرتے ہوئے سنجیدگی کا مظاہرہ کریں گے، تاکہ اس سے ہمارے ملک کا وقار بلند ہو۔ کیونکہ جب آپ ایک ملک سے دوسرے ملک میں بحیثیت طالب علم آپ علم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں تو یقیناً آپ اپنے ملک کو ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے ملک کی پریزنٹیشن ایسے ہی ہوگی کہ ہم اپنے ٹیچرز کا بھی ادب احترام کریں، اپنی تعلیم کو بھی اچھے انداز سے آگے لے کر چلیں، اپنا نام بنائیں، اپنے ملک کا نام بنائیں، تو اسی سے یقیناً کامیابی ہمارا مقدر ہوگی۔ اور ہمارے ساتھ جو مقابلے میں دوسرے لوگ ہیں وہ میں یعنی جو الجزائر ہے یا آپ سوڈان کے کہہ دیں، یعنی جو مجھے اب الفاظ وہ صحیح ذہن میں نہیں آ رہے، یعنی وہ جن کا جو افریقن کنٹریز سے اسپیشلی جو تعلق رکھتے ہیں، تو وہ ہمارے مقابلے میں پھر وہ بھی ٹیچرز کا بڑا احترام کرتے ہیں، بڑے اچھے سے ان کا جو ہے وہ لیکچر سنتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی مثبت بات تھی ہمارے پاکستانی طلباء کی، یقیناً مجھے خوشی ہوئی، اور میرے جیسا ایک سادہ طبیعت آدمی وہ اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ ٹیچرز کا احترام کیا جائے۔ ٹیچر جب اسپیشلی لیکچر دے رہا ہو تو آپس میں کسی قسم کی بات کرنا یا کچھ کھانا پینا، یہ میرے لیے یقیناً ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ اور دوسرا اس وقت کہ جب ایک امام صاحب نماز پڑھا رہے ہوں اور پیچھے ایک ہی وقت میں پوری مسجد میں بندوں کو کھانسی لگ جائے، تو اس میں بھی یقیناً مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور یقیناً ہر ذی عقل کو یہ اس سے جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہوگی۔ تو آج کا جو میرا جو ویڈیو پیغام تھا آپ لوگوں کے لیے، اسپیشلی پاکستانی طلباء کے لیے، یہ ان کی ایک حوصلہ افزائی بھی تھی، اور ان کی جو ہے یہ ایک خصوصیت تھی جس کو میں نے سمجھا۔ چونکہ بہت ساری جو منفی چیزیں ہیں وہ ہم لوگوں تک پہنچا رہے ہوتے ہیں، لیکن جو ہماری اچھی باتیں ہیں، جو ہمارے طلباء کی اچھی باتیں ہیں، ہمارے ملک سے جو یہاں پہ آتے ہیں، تو ان کو جو ہے وہ اگنور کر دیا جاتا ہے، نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم ایسا نہیں کریں گے۔ جہاں ہم کسی چیز کے منفی پہلو پر بات کرتے ہیں، منفی چیزیں لوگوں کو دکھاتے ہیں، یعنی منفی چیزیں اس اعتبار سے کہ ان کو صحیح کرنے کی نیت سے، تو اسی طرح سے جو ہمارے طلباء کی یا جو ہماری مثبت چیزیں ہیں وہ بھی ہم وقتاً فوقتاً آپ تک پہنچانے کی کوشش سادہ انداز میں ہم کرتے رہیں گے۔ تو میرے پاکستانیوں، مجھے آپ پہ فخر ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ایسے ہی آپ آگے بڑھیں اور اپنی تعلیم کو بھی جاری رکھیں، اور ہمیں بھی اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔